दायरे में बिल्कुल फंसे हुए थे भारतीय बाजार कल तो, और बहुत लिमिटेड दायरे में फंसे हुए थे। ऐसे में क्या करना चाहिए, डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं, वीरू से समझ लेते हैं। लाइए जरा आज का गेम प्लान का स्टिंग और वीरू को रखिए स्क्रीन पे। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए जिस नोट पे हॉर्मोज ने अपनी कमेंट्री को क्लोज किया ना, अच्छा हम दोनों से पॉकेट स्क्वायर कहाँ है? थोड़ा बहुत अंतर है, हैं? पॉकेट स्क्वायर कहाँ है? ये लीजिए। ये अच्छा इसीलिए दबाया था कि मैच कर रहे थे, है ना? ठंड है ना, छुप के बैठा था ये, इसलिए ठंड लगती है। ठंड है तो इसको अंदर रखा हुआ था। खैर आशीष, देखिए जिस नोट पे हॉर्मोज ने अपनी कमेंट्री क्लोज की, वेट एंड वॉच। मेरे ख्याल से अभी स्टैट्स हमारे वही हैं। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स कॉम्बिनेशंस को बदल दें आशीष, ये डिपेंड करता है ड्यूरिंग द सेशन क्या होता है। देखिए कल रिलायंस ने एक लीड ली थी, कल एल&टी ने एक लीड ली थी। उनकी लीड को हालांकि आगे आईटीसी ने सप्रेस कर दिया और उसने एक कंप्लीट ऐसा सेटअप बना दिया कि ऑप्शन राइटर्स को ये सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल सूट कर रहे थे आशीष। हम जब इस सीरीज में आए, हमने 26,000 पे शॉर्ट कवरिंग देखी, 26,100 की शॉर्ट कवरिंग देखी, लेकिन अभी भी जो हट जिसे कहते हैं ना, कन्विक्शन, अभी तक हम उस 26,200 के कॉल राइटर का कम नहीं कर पाए हैं। कल फर्स्ट टिक में 9:16 पे आशीष वो कॉल राइटिंग शुरू हो गई थी, वो कॉल राइटिंग शुरू हो गई थी। तो अभी भी सेटअप इंडिकेट्स रेंज बाउंड, अभी के स्टैट्स रेंज बाउंड है। शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स, लेके आइए एफआईएस के आंकड़े। एफआईएस के आंकड़ों में आपको एक चीज़ नजर आएगी क्लियरली कि कैश में, अंडरलाइंग में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आशीष, जो भी बहुत थोड़ा बहुत हमें स्विंग मिलता है इंडेक्स में, उनकी शॉर्ट कवरिंग से मिल रहा है, अदर देन दैट नहीं है। कैश में 3270 करोड़ की सेलिंग, डीआईएस की 1526 करोड़ रुपए की बाइंग। आइए जरा आते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स में उनकी थोड़ी मेहरबानी थी, 344 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 936 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे, 565 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1332 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। इंडेक्स में बहुत बड़ा कामकाज नहीं किया, मोर और लेस। उनका पार्टिसिपेशन का अभाव था, ये क्लियरली स्टैट्स से विजिबल है। बट जहां तक ऑप्शंस का स्टैट्स है उनके, क्लियरली जिस प्रकार से 44,000 कॉल शॉर्ट हैं और 23,000 पुट शॉर्ट हैं, क्लियरली इंडिकेट्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ रेंज बाउंड मार्केट, एक छोटी से दायरे में फंसे इस बाजार का। ऑप्शन राइटर्स लेके आइए, लुक एट 26,200 आशीष, जिस प्रकार की कॉल राइटिंग यहाँ पे दोनों स्ट्राइक्स पे हुई, 60 लाख 37 लाख लगभग, अगर आप सोचिए कि 1 करोड़ कॉल बिक गई और 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ इन दो स्ट्राइक्स का, यानी इस क्लस्टर को पार करना मुश्किल है। पुट राइटर्स 26,000, 26,100, 1 करोड़, 1.5 करोड़, मतलब कंप्लीटली ये सर्कमस्टेंसेस बिलोंग करते हैं ऑप्शन राइटर्स को। अभी का सेटअप रेंज बाउंड है। बाकी देखिए इसमें कोई राय नहीं कि स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर बहुत स्ट्रांग है। लुक एट ऑटो, लुक एट रिलायंस, लुक एट एल&टी, मेटल्स। वो आपके पास जो क्लासिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो है, बट एक्शन अभी भी इंडेक्स में ऑप्शन राइटर्स के पास है। लेबल्स लेके आइए सीधे। देखिए मैं मानता हूं कि पहला रेजिस्टेंस वन, ये दैट्स अ थ्रेशोल्ड पॉइंट। ऑल टाइम हाई की तरफ प्रोसीड करना नहीं करना, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दिस क्लस्टर वन। क्या है ये कॉल राइटर्स का जोन है। अगर हम 26,198, 233 बाइसेक्ट करते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, तब निफ्टी आपको 100-150 पॉइंट जोड़ के देगा। अब वो यहां दे या सोमवार को दे या मंगलवार को, इट डिपेंड्स। बट एज ऑफ नाउ दिस इज द फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, एक टफ रेजिस्टेंस। यानी अगर आप नीचे कोई ट्रेड पिक करते हैं एज अ डे ट्रेडर, तो इस क्लस्टर में आपको अनवाइंड करना है। ट्रेड पिक करने का अभी भी अच्छा जोन यही है, जब तक कि ये दायरा है, जब तक कि हम ऑप्शन राइटर्स के ग्रैब में हैं। अगर आप राइटर नहीं हैं और आप हमेशा एक बाय ऑन, ये मतलब एक डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं, तो सर्कमस्टेंसेस यही कहते हैं कि प्लीज फोकस ऑन बाय डिप्स, बाइंग डिप्स। क्या है, बेस में लेके आइए। 26047, 26093 एप्रोप्रिएट लेवल अगर ड्यूरिंग द डे कहीं मिलता है तो। और एक बात याद रखिएगा, हमारे पास वीकली और डेली चार्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है और जो पुट राइटर्स का कॉम्बिनेशन है, वो ये कहता है कि हम अभी नेगेटिव नहीं होंगे लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, हायर पे नहीं, लोअर ट्रेजेक्टरीज पे नेगेटिव तब नहीं होंगे जब तक कि 9 to 8 दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज और 26,012 नहीं टूट रहा है। 26,012 क्या है, आपका 10-20 डेमा का एक कॉम्बिनेशन, और ये है 10 वेमा, और स्पेशली मंथली पुट राइटर्स। तो इस प्रकार से अप्रोच करिए निफ्टी को। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा आज के सेशन में। एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाइएगा तब जब RS1 डिसाइसिवली कट जाए। इन दैट केस पोटेंशियल है 100-125 पॉइंट जोड़ने के।
निफ्टी बैंक, नो डाउट अबाउट दैट कि ये इसमें बेटर सेटअप है, बाय ऑन डिप्स काम कर रहा है, बखूबी काम कर रहा है। बट दिक्कत यह है कि जितना थ्रस्ट सारे बैंक्स जनरेट कर रहे हैं, उसको हाथों हाथ उसका एडवांटेज जो है ना, वो आईसीआईसीआई बैंक सिंक कर देता है। लुक एट आईसीआईसीआई बैंक आशीष, कल ये इस दौर की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे क्लोज हुआ। दैट पार्ट आईसीआईसीआई बैंक जो अपना रोल निभाता था, किरदार निभाता था, वो मिसिंग है मोमेंटम जनरेट करने में। और इसीलिए बैंक निफ्टी बार बार क्लस्टर टू क्लस्टर ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑप्शन राइटर्स ने डिफाइन कर रखे हैं मंथली ऑप्शंस में। आप जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। 60,000 की कॉल बिकी हुई है, 59,800 की कॉल बिकी हुई है। एक चीज मैं कहूंगा जो हुई है पिछले 3 दिन में, वो क्या है? पहले जो पुट राइटर 59,000 पे थे, वो 59,500 पे आ गए। ये बड़ी चीज हुई है। स्लाइट चेंज इन द बेस, 59,000 से वो 59,500 पे आ गया। लेकिन एक बात इसी के साथ सुन लीजिए कि अभी भी 59,500 का कॉल राइटर एग्जिट नहीं कर रहा है। वो थोड़ा सा अगर आप देखें, वो पशुपेश में रखता है आपको। लेवल्स लेके आइए। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1, बेटर अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी बैंक में एक लॉन्ग ट्रेड को ग्रिप करने की। याद रखिएगा, पहला बेस। दूसरा केस ओपन क्यों हो रहा है? 59193, दैट्स 20 डेमा। वो क्यों ओपन हो रहा है? जो बात मैंने अभी डिफाइन करी। आईसीआईसीआई बैंक ठीक मूड में नहीं है। किसी भी दिन ये 20 डेमा तक का सफर स्पॉन्सर कर सकता है। सो बी रेडी टू कलेक्ट लॉन्ग्स एट बेस 1, बेस 2 इन एनी केस। और उस ट्रेड को हम लाके छोड़ देंगे RS1 के आसपास। क्या है ये? बड़े कॉल राइटर्स का जोन। इस जोन में लाके उस ट्रेड को छोड़ दीजिएगा। निफ्टी बैंक को नेक्स्ट स्विंग जनरेट करने के लिए 60,078 क्रॉस करना है, उसके बाद ही RS2 का जोन खुलेगा। आशीष, परफेक्ट। ये निफ्टी बैंक की आज की अप्रोच, आज की स्ट्रैटेजी। क्विकली